जेपीएससी जेएसएससी रद्द करो की मांग के साथ तमाम अभ्यर्थी छात्र अभी भी आंदोलनरत हैं। 23वां दिन है आंदोलन का और देखिए कई छात्र अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी भी भूख हड़ताल पर हैं और रुपेश कुमार पाल जी यहाँ पर हैं। रुपेश जी, क्या कहेंगे अब आंदोलन को लेकर? आज आप लोगों का क्या कार्यक्रम है? जी, आज हम लोग का पुतला दहन है माननीय हेमंत सोरेन जी का और राहुल गांधी जी का क्योंकि इतने दिन से हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार अपने कान में रुई डालकर सोई हुई थी। इसी चलते आज हम लोग ने थोड़ा सा अपना गांधी तरीके से जैसे हम लोग पीसफुल कर रहे थे, आज हम लोग भगत सिंह के लाइन पर थोड़ा सा अपनाए और हम लोग आज माननीय हेमंत सोरेन जी का और राहुल गांधी जी का पुतला दहन कर कार्यक्रम रखे हैं। अब आप लोगों की मांगे क्या है? जी, 18 तक हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 18 तक मेरी बातें अगर सरकार नहीं मानती है तो 20 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम कर देंगे। क्या क्या मांगे हैं अब आप लोगों की, जिन मांगों को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हमारी जो मुख्य मांग है सर, जो टीडीपी के द्वारा जितने भी एग्जाम, तो जो मांगों को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, देखिए पहले आप लोगों की जेएसएससी की मांग थी और जेपीएससी पीटी की, अब 11वीं से 13वीं जेपीएससी को लेकर सर 11वीं तो 13वीं जेपीएससी का मांग सर इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो सीआईडी जो खुलासे किए हैं उसमें इंटरव्यू में जो नंबर बढ़ाए गए हैं सर 15 से 20 लाख करके, बहुत सारे लड़कों का जो खुलासे किए हैं। तो हमारी जो मांग है सर 11 to 13 जेपीएससी तो है सर, और सीडीपीओ का जो एग्जाम हुआ वो भी रहे। तो टीडीपीएल के द्वारा मतलब जितने भी एग्जाम लिए गए, सीडीपीओ हो, जैसे सीजीएल हो, 14 जेपीएससी हो, 11 to 13 जेपीएससी जो पहले लिया गया तो उसकी भी रद्द करने की मांग हम करते हैं सर। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने माननीय मुख्यमंत्री हैं हम लोग की बातें नहीं सुन रहे हैं, वो कान में तेल डाल के सो गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अब स्टूडेंट का आक्रोश देखिएगा क्योंकि आज हम लोग का 23वां दिन हो गया है। हमारे 4 छात्र ऐसे हैं कि भूख हड़ताल पे हैं, जो कि 2 लोग तबीयत खराब हो गए हॉस्पिटल में, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप एक बार मिलने तक नहीं आए। आपको बताइए, आपके 2 किलोमीटर डिस्टेंस में रहते हैं सर, आप एक बार मिलने तो आ सकते थे ना। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात बताइए, आप सीबीआई से क्यों डर लग रहा है सर? अगर आप सच में अगर सही है तो सीबीआई से नहीं डर लगना चाहिए ना। हमारी मांग जो है मांग पूरी क्यों नहीं करते हैं बताइए, क्यों नहीं पूरी करते हैं? आप तो बोलते हैं कि हमारे झारखंड के छात्र हैं, मेरे बच्चे हैं, बोलने से नहीं होता है सर, पहले करके दिखाइए। आश्वासन आप 2 साल से दे रहे हैं लेकिन अभी तक आश्वासन नहीं चाहिए, आप काम करके दिखाइए ना। झारखंड में कितने स्टूडेंट को ऐसे एक नौकरी दी है बताइए? आप जब वोट लेना था तो बोलते थे 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 5 लाख में से कितना दिए हैं? 50 को भी नहीं अच्छे से नौकरी दिए होंगे। झारखंड में इतना धांधली हो गया, इतना धांधली हो गया है। मान लीजिए घर के गार्जियन अगर घर में कुछ होता है तो घर के गार्जियन को पता चलता है ना। आप झारखंड के आप सरकार है, आप झारखंड के देख रेख में है तो आपको तो पता होगा ना। आप टीडीएल कंपनी को क्यों लाए बताइए? टीडीपीएल जो कंपनी है ब्लैक लिस्टेड है, यूपी में है, नेपाल में है, जो झारखंड में 2021 में किया गया था, क्यों लाया गया? यानी कि आपका सहमति था तब तो आप लाए ना। नहीं, अगर आपका सहमति होता तो कैसे आ जाता ब्लैक लिस्टेड कंपनी? जो कि उस कंपनी का मैनेजर अभय तिवारी, जो कि 5-6 को नौकरी लेके बैठा हुआ, बताइए झारखंड के एक ही स्टूडेंट है, 5 को ये वही स्टूडेंट है कि पूरा नौकरी लेके बैठा। बाकी हम लोग बुड़बक हैं, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं लाइब्रेरी में 8-8 घंटा बैठ के, हम लोग क्या करें बताइए? हम लोग अगर नौकरी आपको नहीं देना है तो पोस्टर पे चिपका दीजिए, झारखंड के स्टूडेंट पढ़ाई मत कीजिए, नौकरी बस बेचा जाएगा। एक जितना है 20 लाख 25 लाख जितना भी है, झारखंड एक्साइज को नहीं छोड़ा गया सर, जो नॉर्मल नौकरी था, उत्पाद सिपाही को नहीं छोड़ा गया। तो जैसे एसएस जेल में इतना धांधली हुआ है, इतना जो कि नेपाल में आप लोग पता है 1 क्वेश्चन से पूरा सेट उठाया गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की मांगे पूरी कीजिए। हम लोग तो अभी 18 तक आपको टाइम दिए हैं सर जी, अगर 18 तक नहीं कुछ हम लोग का जवाब आता है तो 20 तारीख को पता है हम लोग आवास घेराव करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग की मांगे पूरी कीजिए बस। रुपेश जी, आपके साथ कई और लोग थे जो धीरे धीरे एक-एक करके अस्पताल पहुंचते गए, कौन कौन थे एक बार बताइएगा? जी, एक उम्मे हबीबा थी और एक राहुल क्रांति जी थे। जो हम लोग स्टार्टिंग से 4 लोग भाई बहन बैठे हुए थे, बट 2 मेरे भाई बहन अभी तक हॉस्पिटलाइज में हैं। सर की बात ये है सर कि कल 15 अगस्त थी, कल उन्होंने उस तिरंगा यात्रा में शामिल होने की इच्छा जताई, उन्होंने आने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सरकार के द्वारा, ये प्रशासन के द्वारा उन्हें एक रूम में बंद कर दिया गया। सोचिए सर, आज़ाद भारत में एक नागरिक, एक स्टूडेंट अपने स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए भी उसको स्वतंत्रता दिवस मनाने पे भी उसको बैन कर दिया जा रहा है। सोच सकते हैं किस तरह से आज़ादियाँ दिया जाता है। ये लोकतंत्र नहीं सर, ये राजतंत्र आ चुकी है। तो देखिए, इनके 2 सहयोगी जो अनशन पर थे फिलहाल अस्पताल में हैं और उन्होंने तिरंगा यात्रा में आने की इच्छा जताई थी लेकिन उन्हें आने नहीं दिया गया। सविता जी हैं यहाँ, सविता जी भी भूख हड़ताल पर हैं। सविता जी, क्या कहेंगी अब आप? क्या कहेंगे, हम लोग जो पहले गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे लेकिन सरकार हम लोग को खिलौना समझ रहे थे और इतना दिन से 22-23 दिन से खेल रहे थे सरकार, लेकिन अब लोग हम गांधीवादी तरीकों को छोड़कर हम लोग भगत सिंह, फूलो झानो, शिबू सोरेन जैसे आंदोलन करेंगे, तभी शायद सरकार हम लोग की मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे। इस बात को लेकर नाराजगी और निराशा होगी कि 23 दिन हो गए अनशन पर लेकिन अभी तक
कोई सरकार की तरफ से यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा? नहीं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई बात करने के लिए यहाँ तक देखने तक का वो लोग को पास समय नहीं है। तो हम लोग को बात तो बहुत दूर की बात है, एक बार देखने तक नहीं आए कि वहाँ पे बच्चे लोग कैसे भूख से तड़प रही है, अनाज के लिए तरस रही है। लेकिन भी वो लोग एक बार देखने तक, उसका कोई मंत्री देखने तक नहीं आया। दूर दूर से कमेंट करता है कि वहाँ जो आंदोलन कर रहा है वो विपक्ष का नेता है, बीजेपी का नेता है। हम लोग बीजेपी का नेता दिख रहे हैं। हम लोग यहाँ प्योर छात्र यहाँ बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि बाहर से आया हुआ गुंडा है। कभी बोलता है कि बंगाल से ला के वो आदमी बैठाया हुआ है। ये कोई तरीका है? आप पेपर खुलेआम बेचते हो, उस समय शर्म नहीं आता है आपको? और अभी बोल रहे हैं कि यहाँ जो बैठे हुए बीजेपी का आदमी है। क्या लगता है कि जानबूझकर हौसला तोड़ने की साजिश की जा रही है? सरकार हम लोग को जानबूझ के हौसला तोड़ रहे हैं, हौसला तोड़ने के, लेकिन हम लोग हौसला टूटने वाले नहीं है। जितना आप तड़पाए हैं ना, उसका चुन चुन के बदला लेंगे, तभी यहाँ से जाएंगे। क्या कहेंगे आप लोग, जिस तरह से ये आंदोलन लंबा खींचता जा रहा है और एक तरह से गतिरोध बन गया है कि सरकार पहल नहीं कर रही है? सरकार को दिख रही है, लेकिन सरकार देखना नहीं चाह रही है। एग्जैक्ट में ये मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे। और जो हम लोग पे सवाल उठ रहा है कि आप लोग एक ही परीक्षा को लेकर क्यों बैठे हैं, एक ही एग्जामिनेशन को लेकर क्यों बैठे हैं। तो सर इस हिसाब से उनका ये मानसिकता बना हुआ है कि अगर एक परीक्षा में करप्शन हो रहा है या पेपर लीक हो रहा है, तो उनके हिसाब से हमें अपना सपना बदल देना चाहिए। हमें ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे देना चाहिए या रेलवे या और भी अन्य परीक्षाओं में शामिल होकर उस एग्ज़ाम को पास कर लेनी चाहिए और इसको छोड़ देनी चाहिए। लेकिन सरकार करप्शन को नहीं हटा सकती। सरकार हमारी पीड़ाएं नहीं सुन पा रही है सर। हमें तो इतना पता था कि जनता और मतलब ईश्वर और भक्त के बीच में कोई बीच में ट्रांसलेट करने के लिए नहीं होते हैं। हमारा ये आपस में तार होता है। सरकार भी हमारे लिए ईश्वर के बराबर ही है। सर क्यों नहीं आ रही है? एक बार आते तो सही, एक बार पूछते तो सही। उनका ये कहना है कि उनको सेफ्टी के पर्पज़ से वो नहीं आना चाह रही है। आप अपने नेता को भेज दीजिए। सर हम लोग छात्र हैं, हम लोग आतंकवादी थोड़ी हैं। आपके पास सिक्योरिटी है, हमारे पास क्या सिक्योरिटी है सर? हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप सिक्योरिटी के साथ आओ, आप एटलीस्ट एक बार बात तो करो, हमसे पूछो तो सही। ये 13 दिन से केवल पानी पे सर, अब 2 दिन रहिए भूखा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा महसूस होता है। सिर्फ 2 दिन कितना बुरा लगता है। एक छोटी सी चीज़ जो हो रही है ना, सीबीआई जांच, आप क्यों नहीं करवाना चाह रहे हो सर? क्या प्रॉब्लम? आप निर्दोष हो ना। जो निर्दोष होता है उसे चिंता नहीं होती। मैं निर्दोष हूँ, मुझे चिंता नहीं है किसी चीज़ की। आप कोई भी एलियन केसेस लगाओ, मैं खुलकर जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप निर्दोष हैं, बोल दीजिए क्या परेशानी है। अभी तक में आपने इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए, ठीक है, आपको क्या समस्या आ रही है आप खुलकर रखिए तो सही हमारे सामने। या आप 10 दिन का टाइम लेना चाहते हैं या और भी चीज़ें, अन्य चीज़ें आप बोलिएगा, तब तो हम समझेंगे। हम कैसे समझेंगे? देखिए अभी मंत्रियों की तरफ से, शिल्पी नेहा तिर्की की तरफ से कहा जा रहा था कि हम न्यायिक आयोग बनाएंगे, हम उस पर रिटायर्ड जज को रखेंगे, ये तमाम बातें आ रही थी। तो इन सब से क्या लगता है कि वो सब यहाँ आके एक बात होनी चाहिए? सर वो कब बनाएंगे? क्या वो टाइम हमें दे सकते हैं कि हम 4 महीने में बनाएंगे या 15 दिन में बनाएंगे या चलिए साल भर में बनाएंगे? टाइम हमें निश्चिंत दे सकती हैं क्या? अगर वो टाइम निश्चिंत भी देना तो भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे साथ इतना छल ही हो चुका है ना कि हम मान ही नहीं सकते इस चीज़ को। और जो भी चीज़ें थी, आप आते अगर हमारे सामने अगर आकर ये सारी चीज़ें बात करते तो हमें और भी प्रसन्नता होती और संतुष्टि होती सर, संतुष्टि होती कि कम से कम हमारी चीज़ों को सुना जा रहा है और हमारी चीज़ों को सीरियस लिया जा रहा है और हमें आकर यहाँ पर वो बात करते। लेकिन कहाँ कर रहे हैं? केवल बोल देने से तो नहीं होता ना। अभी बोले JPSC का, ठीक है, उसका कहाँ है प्रूफ? कहाँ है? आपने वैसा तो हमें आर्गुमेंट करके कुछ दिया नहीं ना। हम किस विषय पे आप पे भरोसा करें? चलिए तो देखिए, इनका कहना है कि आखिर प्रमाण क्या है कि कैसे भरोसा करें।